पता तो लग गया है कि इंडिया की टीम तगड़ी है और आपकी 3-4 प्रेडिक्शंस ठीक हुई। एक आपने साफ कहा कि बॉलिंग डोमिनेंट ये टीम है, और दूसरा आपने कहा कि अब वो टाइम आ गया है कि रोहित विराट का फर्क नहीं पड़ेगा, जो कास्ट इनके पास आ गया है, जो स्टॉक आ गया है। आप लोग यार, ये कौन सा मैच हो रहा है? क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है? आप तो इंग्लैंड से वो 200 साल का पूरा पूरा बदला ले रहे हैं कि भाई और बताओ संगियों क्या हाल है? देखा है कि किस तरह लगान लिया जाता है? ये तो आप 4 गुना लगान आपने लिया T20 में, अब पहले ही मैच में आपने फिर ODI में लगान ले लिया। इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलने लाइक। ये कौन सी क्रिकेट है भाई? घर बुला के इस तरह किया जाता है? बच्चों की तरह मार रहे हैं, धोबी पटरे दे रहे हैं, दबा के इनको लपेट रहे हैं, दबा के इनको फेंट रहे हैं। बहुत बुरी बात है भाई इंडिया वालों, दिस इज वेरी वेरी बैड। मानिए क्रिकेट भाई कुत्तों की तरह जलील हो रही है इंडिया के घर में आके, और जिस तरह इंडिया T20 में जलील कर रहा है उसी तरह उन्होंने ODI की भी शुरुआत कर दी। पीछे 4-1 से हराया, आज ODI को भी जनाब पहला मैच उन्होंने ऐसा हराया कि जनाब आज धुएं निकले ग्राउंड के अंदर से। ना जॉय रूट चल पाया, ना जोस बटलर चल पाया, ना भाई जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग चल पाई। आज अगर बात करें इंडिया की बॉलिंग लाइन की, हर्षित राणा भाई डेब्यूटेंट आते साथ जनाब 3 विकेट उड़ा के ले गया। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। इंडियन टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में। गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बेस बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे हैरान हो गए जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूटते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें। ये तो हर किसी को मार रहे हैं, और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, वो स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ। यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा और टीमों को जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हैं पीछे। लेकिन इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा, भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की? क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, वो T10 की लीग में जाके खेलता है। T20 क्रिकेट उसको खिलाई जाती है, उसके बाद जो है ये वनडे भी। तो भाई अगर इस टाइप का प्लेयर आप ODI क्रिकेट खिलाएंगे तो उसको थोड़ी फिक्र होगी पीछे 20 ओवर बाकी हैं या 22 ओवर बाकी हैं। वो तो आएगा, आड़ा उड़ी करेगा, मारेगा, वो तो जाएगा कि जी मैंने तो 20 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से जो है वो खेलना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। अब बैथल ने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है, फिर उसके बाद जो जोस बटलर ने उसने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। ये लोग विकेट थ्रो करके नहीं आए, ये शॉट खेलते हुए आउट हुए। बैथल तो चलो आखिरी ओवर चल रहे थे, उसने 50 लेना था 50 के बाद, लेकिन जो बटलर आउट हुआ वो तो एक नॉर्मल नीचे खेलने जा रहा था शॉट को, वो आउट हो गए। जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेल रहे थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्लेयर ने मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया, मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया। और यहां पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। देखिए बड़े अरसे से शुभमन गिल का बल्ला खामोश है, वाइस कैप्टन बन के वो जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और इस मैच के अंदर जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौजूद होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की है और धो पागल कर दिया जिस तरह उसने अभी सेंचुरी की थी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है नहीं। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि इन मैचेस के अंदर ODI के अंदर इंग्लैंड की पूरी साइड के अगेंस्ट जो टीम खेल रही है भारत की,
इनमें से जो सारे प्लेयर हैं ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आने वाले हैं, एक दो के अलावा। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है, वाइस कप्तान बनाया उनको, और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी, जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा जब ये दो प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छिक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे। आई थिंक यहां पे जो है ना, इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। इंडियन टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गचके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है, आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे, उसके बाद आप देखें कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बेन डगेट ने भी 32 रन बनाए हैं, 43 फिल शॉट ने बनाए हैं। जो रूट एक्सपीरियंस, जो गेम को लंबा लेके जाने वाला, स्ट्राइक रोटेट, बड़ी हिट भी मार सकता है, एक एंड्स मार सकता है, लेकिन सीधा बॉल बल्ला बंद करेंगे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर तो फिर लेग बिफोर होने के चांसेस तो बढ़ेंगे। 19 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 0 पे, फिर जॉस बटलर ने वही जिम्मेदारी दिखाई है जो T20 में दिखा रहा था, लंबा लेके जा रहा था, विकेट पे ठहरा था, रन्स कर रहा था, प्रेशर रिलीज कर रहा था। लेकिन उसके साथ जो बैट्समैन था जेकब बैथल, आपको पता है कि अर्ली वो फंसा हुआ था, स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी 50 उसने भी किया। लेकिन बटलर का आउट होना इंग्लैंड टीम के लिए वहां से मेरे ख्याल से 50 से 60 रन कम हो गए, जहां पे ये दोनों खेल रहे थे और लग रहा था कि 310-300 रन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आउट हुआ उसके बाद कोई पार्टनरशिप लगने नहीं दी। बैथल ने बनाए 51, फिर 10 बनाए हैं आदिल रशीद ने। और आपको पता है हिंदुस्तान की टीम की तरफ से 2 डेब्यू हुए हैं। जायसवाल का ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू हुआ, नो डाउट उसने टेस्ट मैच में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है, T20 में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ओडीआई क्रिकेट में उसने अपना आप दिखाना है। जैसे आज डेब्यू हुआ, इससे और बेहतर खेल सकता है, जैसा टैलेंट है, जैसा हम लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पेस बैटरी को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, हर शॉट नहीं लग सकती। तो वही आज जो गलती की है, खैर 15 पे आउट हो गया, लेकिन बॉलिंग जो की है, आपको पता है कि शामी फिट होने के बाद खेला है वनडे, और वही जो 2023 वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग नजर आ रही थी, ऐसी बैटिंग ट्रैक पे दिल की आज सालों को औकात दिखाई है। नागपुर में इंडिया ने ना इंग्लैंड टीम की नाक काट के रख दी है। आज वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम इंडिया में क्यों आए, आखिर किस मकसद से आए। बंदा कहीं जाता है तो उसके दिल में होता है कि हम जीतने जा रहे हैं, हमारे दिल में एक ख्वाहिश है कि हमने जीत कर, वो सोच रहे हैं कि आज हम क्यों आए, हम हारने आए इंडिया टीम में। कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मुझे मारो, हम क्यों आए। सोच रहे होंगे बेचारे खुद को कि भाई हमें क्यों भेजा इधर, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, वो कह रहे होंगे। इंग्लैंड टीम के अगली बार बोर्ड कहेगा कि इंडिया के घर में मैच है, इंडिया के प्लेयर्स को वो कहेंगे ना बाबा भाई हमने नहीं जाना, कोई और टीम ढूंढो जिसको भेज दो। लेकिन अभी उनके पास विराट कोहली नहीं था, अभी उनका रोहित शर्मा नहीं चला, अभी उनका जायसवाल नहीं चला, अभी बुमराह नहीं था, अभी हर्षदीप नहीं था, तो ये हालात हुए। ये भाई ओडीआई था, तो ये तो T20 था, इतना स्कोर वो T20 में करते हैं। अगर आपका बुमराह होता ये तो 150 ना कर सकते, अगर वो ऊपर से आके 3-4 आउट करते। शदीप भी नहीं था, बुमराह नहीं, शदीप भी नहीं था। हर्षदीप सिंह कौन से चक्की का आटा खाते हैं, T20 में जलील कर दिया, ओडीआई में जलील की। सच्ची चक्की। हाँ जी, ये कौन सी चक्की होगी भाई? ये उनकी आया कि मशहूरी आती होती थी। अच्छा, वो कहो ताकतवर हो जाओगे, वो वाली है। अच्छा, मतलब कि उनकी माएँ जो है वो सच्ची चक्की वाला आटा खिला रही है। उनको खिलाते हैं जीत की भूख, वो भूख बढ़ती जाती है और वो मिटती उस वक्त है जब वो एक स्ट्रॉन्ग टीम का गोरों को खा ना ले, जब तक वो उनको खा ना ले ग्राउंड में जाके, उस वक्त तक उनकी भूख नहीं मिटती। आज उन्होंने अपनी कुछ भूख मिटाई, अब वो अगले मैच के इंतजार में है कि अगले मैच में आए हम अपनी और भूख मिटाएं, फिर वो अगले मैच का इंतजार करेंगे। इंग्लैंड टीम वाले कहीं ना कहीं दिल में सोचते होंगे अच्छा हुआ भाई इंडिया के ग्रुप में नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के, अगर उधर होते तो हमारे साथ उधर भी यही हालात होते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर काफी ज्यादा भारतीय टीम की जमकर तारीफें कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पहले T20 मुकाबले में 4-1 से हराया 5 मैचों के T20 सीरीज में, तो वहीं इस 3 मैचों के ओडीआई सीरीज में जिस तरह से अपना पहला मैच डोमिनेशन शो किया इंग्लैंड के ऊपर, पूरी तरीके से सभी लोग देखकर हैरान है कि आखिरकार भारतीय टीम इसी तरीके से रिदम में चलती रही तो
चैंपियंस ट्रॉफी हमारा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है कि अगर भारतीय टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन दिखा रही है, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का 100% दावेदार लग रहा है। क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पूरी तरीके से बिखर चुकी है, क्योंकि उनके कप्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, मार्कस स्टोइनिस संन्यास ले चुके हैं, बहुत सारे लगुशेन हैं जो उनके मतलब मिचेल मार्श हैं वो भी नहीं खेलेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया दावे कर रही है कि अब इंग्लैंड मतलब पूरी तरीके से भारत एक्सपोज कर रहा है इंग्लैंड को, तो भारत पूरी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी का दावेदार है। वहीं जिस तरह से भारत ने ओडीआई में डोमिनेशन शो किया, पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के ऊपर इतना ज्यादा डोमिनेशन शो किया है कि इंग्लैंड को भी पता चल गया कि भारत के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। जो ये बेसबॉल करते थे पहले टेस्ट मुकाबले में, जिस तरह से मतलब यशस्वी जायसवाल इनके बेसबॉल को एक्सपोज किया था, तो वहीं ओडीआई में जिस तरह से हमारे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल तीनों ने मिलकर बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि इंग्लैंड को भारत में डोमिनेशन करना काफी ज्यादा टफ है और भारतीय टीम ऐसा होने नहीं देगी। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई शुभमन गिल से, उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें टीम में रखना खास करके ओडीआई के क्यों जरूरी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल ने शानदार 87 रनों की पारी खेली। उस समय इन्होंने इनिंग बनाई जब भारतीय टीम काफी ज्यादा मुश्किलात में थी। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हुए। उसके बाद से कप्तान रोहित शर्मा वो भी जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद से काफी ज्यादा टीम को ऐसा लगा कि भारतीय टीम अब कोलैप्स करती हुई नजर आएगी। जिस तरह से मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत को पकड़ा हुआ था। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पार्टनरशिप लगाई तो श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी नॉक खेली, जिस वजह से भारतीय टीम ने एक अच्छा स्कोर मतलब इस स्कोर को चेस करने में आसानी हासिल की, जिसमें शुभमन गिल ने उसके बाद 87 रन बना दिए। लेकिन अक्षर पटेल की भी इसमें जमकर तारीफें करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने पारी खेली और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी कराकर 1 विकेट लिए। वहीं शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से उनके फॉर्म को देखकर पाकिस्तानी मीडिया अंदाजा लगा रही है को मतलब पूरी तरीके से इनको पता चल गया है कि अब शुभमन गिल फॉर्म में आ चुका है, तो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से चला गया। पूरी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के लेकर पड़े हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया और 23 को जिस तरह से इन पाकिस्तानियों का एक्सपोज होगा, पूरी तरीके से सभी लोग उसको मतलब काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंग्लैंड के सामने भारत ने इस तरह का डोमिनेशन शो किया है। टी20 में जिस तरह से लास्ट टी20 में अभिषेक शर्मा ने मतलब इंग्लैंड का बेसबॉल को एक्सपोज किया था, 150 स्पीड के बॉलरों को जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे, पूरी तरीके से सभी को बता दिया था कि अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज और मतलब 150 के पेसर्स के सामने किस तरह की बल्लेबाजी किया जाता है, वो अभिषेक शर्मा ने 5वें टी20 मुकाबले में बता दिया। लेकिन ये पहले ओडीआई मुकाबले में जिस तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर ने बल्लेबाजों ने अपना डोमिनेशन शो किया, सभी को ये भी हैरान कर दिया। और जिस तरह से हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल दोनों का डेब्यू मैच था, जिसमें यशस्वी जायसवाल कुछ ज्यादा नहीं कर पाए लेकिन वो खराब भी नहीं किए। और हर्षित राणा की कितनी ज्यादा तारीफें की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हर्षित राणा ने अपने पहले ही डेब्यू मैच में जिस तरह से गेंदबाजी कराई है, 3 विकेट झटके। और मोहम्मद शमी काफी अरसे से टीम में नहीं थे, वो काफी ज्यादा इंजरी के शिकार थे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से अपने गेंद से कमाल दिखाया, पहला विकेट लेकर वो साबित कर दिए कि उन्हें टीम में रखना क्यों जरूरी है, उनकी एक्सपीरियंस टीम में काम आती है। वो पूरी तरीके से सभी को हैरान करने वाला था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।